जो आतंकवादी दहशत गर्दों ने जो बर्बरियत के मजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिल बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 एमपीज हैं या 10 एमपी हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहां तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल जेएच मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द ये जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं